प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस लेसन सेकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का व्यापारिक प्रयोग। ठीक, व्यापारिक क्या होता है बच्चों? जो कोई चीज़ हम बेचने के लिए कोई काम करते हैं वो होता है व्यापारिक, वो होता है कमर्शियल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल, सूक्ष्म जीवों का बड़े पैमाने के लिए प्रयोग होता है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एसिटिबैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम अल्कोहल। एसिटिबैक्टीरिया इज यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है फॉर, किसके लिए? एसिटिक एसिड से अल्कोहल के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिबैक्टीरिया का। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन बाय growing them on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juice etc. बच्चों, हम क्या करते हैं, जहाँ से पॉइंट होता है और जहाँ तक पॉइंट होता है उसको पूरा हम पढ़ लेते हैं। फिर जहाँ आपकी बुक में देखा होगा जहाँ जहाँ बीच बीच में कॉमा लगा होता है तो उस कॉमा तक की हम इंग्लिश एक साथ बताते हैं, फिर उसके आगे बताते हैं, फिर उसके आगे बताते हैं। जब हम इंग्लिश बताते हैं पहले सब्जेक्ट देखते हैं, फिर वर्ब देखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिर अदर देखते हैं। बच्चों, ये लिटरेचर इंग्लिश है। लिटरेचर इंग्लिश में थोड़ा सा भाव से काम करना पड़ता है। ठीक है। ईस्ट इज यूज्ड, मतलब ईस्ट का प्रयोग किया जाता है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, व्यापारिक उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन के प्रयोग में ईस्ट का प्रयोग व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। इसकी हिंदी समझ गए? आगे देखो, बाय ग्रोइंग देम ऑन नेचुरल शुगर, इन्हें उगा करके, इन्हें उत्पादन करके। नेचुरल शुगर आप जानते हैं, चीनी जो आप खाते हैं बच्चों, नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स, जो शुगर है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? ग्रेन्स, अनाजों में पाया जाता है। अनाज जो आप खाते हैं, भोजन करते हैं, उसे अनाज बोलते हैं। नेचुरल अनाजों में शुगर पाया जाता है, जैसे बार्ली जौ, व्हीट गेहूँ, राइस चावल एंड क्रैश्ड फ्रूट जूस। यदि हम जूस को पीस करके या मशीन में डाल करके जो जूस निकालते हैं, इन सब में बच्चों शुगर उपस्थित होता है, अर्थात शुगर पाया जाता है। ठीक, आगे देखें। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल, इसमें अल्कोहल की गंध आती है। स्मेल मीन्स गंध। एज शुगर, जैसा कि शुगर होता है।
हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, ईस्ट के द्वारा इसे अल्कोहल में बदल दिया जाता है। ईस्ट यदि मिला दिया जाए इसमें तो वो जो है अल्कोहल में बदल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस प्रकार से, इस प्रक्रम द्वारा, दिस प्रोसेस, इस प्रक्रम के द्वारा शुगर को अल्कोहल में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रम को, इस तरीकों को क्या कहा जाता है बच्चों? फर्मेंटेशन कहा जाता है। अर्थात जब शुगर को अल्कोहल में बदल दिया जाता है तो इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन की हिंदी होती है बच्चों क्यूड़न, हिंदी में इसको बोलते हैं। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुई पास्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन का आविष्कार किया। ये वैज्ञानिक थे। आगे देखिए बच्चों, इसे पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चलो देख लीजिए आप। एक्टिविटी 2.4, ध्यान देखिएगा। टेक 500 मिलीलीटर बीकर फिल्ड अप टू वाटर। एक ऐसा बर्तन लें, बीकर मीन्स बर्तन, एक ऐसा बर्तन लें जिसमें आधा लीटर पानी आ जाए, ठीक। डिसॉल्व 2 or 3 टी स्पून ऑफ शुगर, इसमें 2-3 चम्मच चीनी मिलाएं। अर्थात एक बर्तन लें आधा किलो का, उसमें आधा लीटर पानी डालें, उसमें 2-3 चम्मच चीनी मिला दें। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट, और आधा चम्मच में ईस्ट मिला दें, ईस्ट का पाउडर मिला दें। इस शुगर के सोल्यूशन में जो आपने ऊपर पानी घोला उसमें आधा चम्मच ईस्ट मिला दें। कीप इट कवर्ड इट वार्म प्लेस 4 or 5 hours, इसे गर्म स्थान पर आप 4 या 5 घंटा ढक करके रख दें। नाउ स्मेल द सोल्यूशन, अब आप इसके घोल को सूंघें तो उसमें वो क्या बन जाएगी? फिर वो अल्कोहल बन जाएगी। ये अल्कोहल बनाना आपको बताया जा रहा है, ठीक बच्चों, समझ लीजिएगा। आगे देखें। मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का मेडिकल में प्रयोग, मेडिकल में दवाइयों में प्रयोग किस तरह से प्रयोग होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये। व्हेन एवर, जबकि, व्हेन एवर जब कभी, यू आर सिक, आप बीमार होते हैं। द डॉक्टर मे गिव यू एंटीबायोटिक टेबलेट्स, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं, एंटीबायोटिक टेबलेट देते हैं। कैप्सूल आर पेनिसिलिन इंजेक्शन, या तो टेबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, या फिर एंटीबायोटिक का इंजेक्शन देते हैं। टेबलेट, कैप्सूल और पेनिसिलिन का इंजेक्शन तीनों में से कोई एक देते हैं। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दवाइयों का स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव हैं। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन, ये दवाइयाँ सूक्ष्म जीवों के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनकी वृद्धि को रोक देती हैं या इनको मार देती हैं। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, ऐसी दवाइयों को एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है। अर्थात जो हमारे जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, ठीक। एंटी मीन अगेंस्ट, लिविंग मीन्स, बायोटिक मीन्स लिविंग, अर्थात जो हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न होती हैं, मतलब उनको मारने के लिए, उन दवाइयों को मारने के लिए एंटीबायोटिक का काम किया जाता है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। दीज डेज, इन दिनों, ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ, आर बी प्रोड्यूस्ड,
उत्पादित की जा रही हैं। किनसे बनाई जा रही हैं? बैक्टीरिया और फंगिस। अब देखिएगा, ये एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम आगे मैं पढ़ रहा हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेप्थोमाइसिन एंड बैक्टीरियसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक। ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक के नाम पे जानी जाती हैं, अर्थात ये दवाइयाँ शरीर में एंटीबायोटिक के रूप में दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। किंतु आप ऐसे मत खाइएगा। Which are made from ये फंगी। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोथ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक का उत्पादन किया जाता है बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खास सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करके इन एंटीबायोटिक की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। एंड आर यूज टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेज, और विभिन्न बीमारियों के इलाज में, क्योर मीन्स इलाज में इनका प्रयोग किया जाता है।